भैया जी नमस्ते। अरे सुनार, क्या बात है? सवेरे सवेरे अचानक यहाँ, क्या बात? छोटी बहू है क्या घर पे? उन्हीं से कुछ काम है। प्रतिज्ञा से का काम है आपको? नमस्कार। ठकुराइन ऐसा रहा ना कि छोटी बहू हमारी दुकान पे एक हार बनावे का ऑर्डर दिए रही, तो वो हार तैयार हो गया है, हम वही का पहुंचावे आए हैं। हार प्रतिज्ञा ऑर्डर दी थी? देख जरा कैसा हार है सो। हाँ ये एकदम पक्के सोने का, कोई कमी ना पही है माँ। मतलब सारा पैसा? देखिए ऐसा है कि हमारी बहुरिया अभी घर पर नहीं है, अभी हार हमको दे दीजिए। आप बताइए कि कितना पैसा हुआ, हम दे देते हैं पैसा। ठकुराइन सिर्फ 40,000 रुपये बस। लेकिन ठकुराइन दरअसल बात ये है कि ई हार का पैसा तो हमको पहले ही मिल चुका है। हम तो यहाँ सिर्फ हार पहुँचाने आए थे, और जब छोटी बहू आ जाएंगी तो उनको ये हार दे दीजिएगा। अच्छा अब हम चलत हैं। अच्छा ठकुराइन नमस्ते। क्या ऐसा कैसे कर सकती है अम्मा यार? अरे वो अपनी जिम्मेदारियों कुछ तो एहसास नहीं कि बिना सोचे समझे हार खरीद ली। अरे मुझे पैसा दिए थे, वो ढाबे पे सबका वेतन देना, सबका तनख्वाह देनी, कोई हार बनवाई ली यार। इतनी लापरवाह कैसे हो सकती प्रतिज्ञा? अरे तो इसमें गुस्साने की क्या बात है रे बाबा? अरे घर की बेटी बीबी सबका हक होता है ऐसा करने का। औरत का भी तो कोनो शौक होता है, औरत का तो बड़का शौक होता है गहना बनवाने का। हम भी ना तुम्हारे बाबूजी को बिना बताए कितना बार ऐसा किए हैं, तो क्या हुआ? अरे ये प्रतिज्ञा का की रे? ये है ना कि तुमरे कमाए हुए पैसा से एगो गहना बनवा ली, तो का गलत की? फालतू में इतना गुस्सा हो रहा है, थूक दे गुस्सा। अरे ऐसे कैसे थूक दे यार गुस्सा? प्रतिज्ञा गलती की, और अम्मा बहुत बड़ी गलती की, उनका ये बात का जवाब देना पड़ेगा। काहे ऐसा क्यों? ए बाबा पहले तू ना शांत हो जा, गुस्सा करे से खून जलता है रे। अब जो हो गया सो हो गया ना, अब काहे वो बात को याद कर रहा है? हम तुमको पैसा दिए हैं, पैसा ले और जाके अपना काम कर जा। नहीं अम्मा नहीं, बहुत हो गया। प्रतिज्ञा ये बार ना अपनी हद पार करती है। अरे यार ये हार बनवाई लिया, हमका कही दी होती तो बड़ी बात है, हम बनवाई देते हैं। हमका बिना बताए किए ना, उसका जवाब देना पड़ेगा, ये चीज का उसका जवाब देना पड़ेगा। अरे तुम समझता क्या रही है बाबा? हम तुमको कितना बार बोल रहे हैं कि ऐसे मत कर, तू बोल रहे हैं, मना कर रहे हैं, फिर भी जिद आ रहा है। सुन हमारी बात सुन, बैठ, एक बात सुन हमारी। ए बाबा पता है हम काहे तुमको मना कर रहे हैं उससे बात करने के लिए? बाबा तू उससे पूछेगा ना तो वो आके हमसे झगड़ा करेगी कि हम ही तुमको भड़काए दिए। हम तुमको बताए नहीं थे बाबा, लेकिन अब पहले भी वो बाटी चोखा के बात पे हमसे बहुत झगड़ा की। हम तुमको मना किए थे ना, हम तुमको मना किए थे ना कि उसको मत बोलना ही सब, तू नहीं माना। उसके बाद हमको आके पता नहीं क्या बोली हूँ। हमको ना बाबा कला से बहुत डर लगता है रे। हम नहीं चाहते कि कोनो कला हो, यही लिए तुमको मना कर रहे हैं कि उससे कुछ मत पूछ। ए बाबा उससे कुछ मत पूछना बाबा, समझा? सब भूल जा, जौन हुआ सब भूल जा, नहीं तो हमारे माता पे ना सब दोष मर देगी। मतलब वो तुम पे दोष मर रही थी? मतलब पहले भी तुमसे आके झगड़ा कर चुकी हो? क्या करे, इज्जत बचा रहे हैं अपना बस। तो पहले काहे नहीं बताई हमका अम्मा यार? तू बहुत हो गया, बहुत हो गया भाई। आए तो प्रतिज्ञा को ही जो तुम सब कुछ बताई हो ना, सबका जवाब लेके रहेंगे हम, देखो तुम। अरे तुम ऐसे कुछ नहीं करेगा बाबा तू। ए बाबा तुमको हमारे माता की कसम, तुमको हमारी कसम बाबा, तू प्रतिज्ञा से कुछ नहीं पूछेगा। अरे तू काहे नहीं समझता रे कि घर की सुख शांति से बड़ी चीज ना कोनो नहीं होती।
तू प्रतिभा से बारे में जाके लड़ाई करेगा, उससे बात करेगा तो वो ये कहेगी कि अम्मा हम दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा करना चाहती है। वो ये कहेगी बाबा कि हम तुम दोनों का रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। इसलिए कह रहे हैं बाबा जो हो गया सो हो गया रे। बाबा अपने मातारी के माथा पे कलंक लगने से रोकिए। वो दुनिया भर में जाके हल्ला कर देगी कि हमारा सब दोष है। ए बाबा अपनी मातारी के माथा पे कलंक लगे से बचाए ले। हम हाथ जोड़ते हैं बाबा। ए प्रतिभा से कुछ मत पूछना, उससे कुछ मत पूछ। तू अपना काम कर, जा अपना काम कर, ऐसा बात बोल जा। जा अपना काम कर। हे दादा, ये तो पेवर सोने के है। अरे क्या करे समदन? प्रतिभा का है, अभी ये आया है दुकान से। प्रतिभा के है, अभी ये आया। प्रतिभा के है। आ गई अपने मम्मी जी पापा जी से मिलके? अच्छा एक बात बता, वहाँ अपने रहने का इंतजाम करके आई कि नहीं? अरे उन लोगों को बोल के आई कि नहीं कि तुम्हारा कमरा तैयार कर दे? यही घर से जब तू जाएगी तो कहाँ रहेगी? मायके में ना जाके रहेगी? वैसे ना हम तुमको यहाँ से भेजने का सब इंतजाम कर दिए। पति छूटेगा वो तो छूटेगा। जो गहना अपने देह पर लाद के चलती है ना, ये भी छूट जाएगा। बहुत मजा आएगा, सही कह रहे हैं। आई जो सिंगार पटार रोएगा और कौनो पूछने वाला नहीं रहेगा। और महारानी विक्टोरिया इतना बढ़िया हार महारानी जी पहन के घूमती हैं। ये हार नहीं होगा तो फिर रानी जी क्या करेंगी? नैहर में जाके पानी भरेंगी। गुस्सा आ गया? गुस्सा आ गया? हैं? गुस्सा तो आएगा ना। फूल बन के गम गम करके चलती हैं फूल कुमारी, और हमरे बाबा को भंवरा बना के नचाती हैं। फिर ऐसा आराम नहीं रहेगा, फिर क्या करेंगी कि राजपाट सब छूट जाएगा। तो गुस्सा होने की बात है ना भाई, गुस्सा आने वाला बात है। अब ऐसे बात पे गुस्सा तो आएगा ना, गुस्सा तो आना चाहिए ना, गुस्सा तो आना बनता है। माँ हमसे बड़ी है, हमारी सासू माँ है, और हम आपकी इज्जत करते हैं।
से कम अपनी रिश्तों की मर्यादा में तो रहिए। ऐसा क्यों कर रही हैं आप? अपना हाथ काबू में रखें, बड़ी मेहरबानी होगी। अरे राम रे, मार दी रे, कोई बचाओ रे, देखो हमको, हम रात भर उड़ दी रे, मारे केसर, देखो देखो हम रात भर उड़ दी, केसर देख देख हमको क्या कर रही है, छोड़वा रे हमको, छोड़वा ना, छोड़ना रे, छोड़ना, बहुत बहुत दर्द कर रहा है रे, छोड़ना, अरे छोड़ना रे, कहाँ बिगाड़े हम तुम्हारा, देख देख देख, हमसे कोई गलती हो गई तो हम तुमसे माफी मांगेंगे, हमसे अब कोई गलती नहीं करेंगे, छोड़ना, छोड़ना, ये देखिए ना क्या कर रही है, छोड़ना, बहुत दर्द कर रहा है, छोड़ना रे, अरे छोड़ना रे, बहुत दर्द कर रहा है रे, छोड़ना। हमरे साथ हम कल ये बोले थे कि बोरे बोरे तुमको ना मायके जाने से पहले बाबा को बताना चाहिए था। बाबा परेशान हो रहा था, बोल के जाना चाहिए था तुमको। ये बात पे हम पे हाथ उठाए थे, हमको मारने लगे रे राम। हम सपना में भी नहीं सोच सकते थे कि छोटी सी बात पे हम पे हाथ उठाई देंगे। बहुत जोर से मरोड़ के गए हैं हाथ हमारा। बाकी एक बात हम कहना चाहते हैं सबसे कि बाबा से ही बारे में कौनो कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि अगर बाबा को ये बात पता चलेगी तो ऊपर तिगवा से झगड़ा करेगा और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से घर में कलह हो। दादा हम नहीं चाहते रहे कि कलह हो हमारे घर में। अगर कौनो हमारी बात का उसको बुरा लगा तो हम जाके उससे माफी मांग लेंगे, हम बोलेंगे हमको माफ कर दो। या हो सकता है कि बेचारी अपने माँ बाप के घर से आई होगी, दुखी होगी, वह दुख में चिढ़ में हम पे हाथ उठाई दी। जो कुछ भी होगा हम अकेले सह लेंगे, लेकिन बाबा से कौनो कुछ नहीं बोलेगा। कहा समझे? ले बेटा, हाल बढ़िया लाते और बढ़िया लाओ। कहा ले तुमरा। राम प्रसाद ले। चंद्र टुन्ना आ जाओ बेटा, आ जाओ। ऐसा है कि पकड़ो चंदुआ तुम और टुन्ना, ये तुम्हारा हिस्सा। जाओ जाके मौज करो। हाँ एक बात और, कहना तो नहीं चाहिए काहे कि हमरा हक है तुम्हारे ऊपर, पर चलो फिर भी ठीक है, ले लो, थैंक यू ले लो। अरे भैया आप ये सब मत कहिए, हम दोनों तो आपके दोस्त हैं ना, आप आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। अब ये सब तो बहुत कम था भैया। चंदू एक बात बताओ, कितने सारे पैसों का हम करेंगे का? नहीं मतलब खर्च कैसे करेंगे यार? अबे तुम भी यार कुछ भी सोचते हो। तो पैसा अगर हाथ में आ गया है ना तो अपने आप ही खर्च हो जाएगा, ये मैं सोचने वाली कोनो बात नहीं है। तो ये सोचो आज जो हम इंसान बन गए हैं, इतना जिम्मेवारी वाला काम कर रहे हैं ना, उनकी वजह सिर्फ भाभी है। इस सब के लिए हमको भाभी का एहसान मानना चाहिए। अब क्या है कि आज जो कुछ भी हम बन गए हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो सब सिर्फ भाभी की वजह से है ना भैया? सही कह रहे हो गुरु, आज हम दोनों की जिंदगी ना प्रतिज्ञा भाभी के कारण ही बन पाई है, नहीं तो अभी तक तो कटे मुर्गे की तरह घूम ही रहे थे बेकार हम। क्या हुआ भैया, क्या बात है? कुछ परेशान दिख रहे हो, क्या हुआ बताइए ना। हाँ वो बताइए ना, आपके चेहरे भी टेंशन वेंशन अच्छी नहीं लगती, बता दीजिए। आजकल जो है वो प्रतिज्ञा के बर्ताव की वजह से बहुत परेशानी है हमको। परेशानी मतलब एकदम ऐसे एकदम कंफ्यूज आ गए हम यार।
आपका बर्ताव अम्मा के लिए दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। और ऊपर से वो की इतनी लापरवाही है, बहुत बहुत परेशानी है। क्या बात कर रहे हैं भैया, ऐसा हम मान ही नहीं सकते। भाभी का बर्ताव किसी के लिए खराब नहीं हो सकता। हाँ भैया, हम तो कहते हैं कि भाभी के बर्ताव से किसी को कुछ परेशानी नहीं हो सकती। भैया हमें लगता है आपको कुछ ना गलत फहमी हो रही है और कुछ नहीं। और आज भाभी की वजह से ही हम तीनों उलायक बन पाए हैं यार। भाभी किसी के साथ बुरा नहीं कर सकती, और वो किसी के साथ ऐसा कर सकती हैं, हम मान ही नहीं सकते। किसी को परेशान नहीं कर सकती भाभी। तुम दोनों जो हो ना बेटा, बिल्कुल पगलाए गए हो, बिल्कुल बिल्कुल पगलाए गए। भाभी ऐसा है बेटा, ऐसा है, भगत बन गए तुम प्रतिज्ञा के, इसलिए प्रतिज्ञा के बारे में कुछ गलत नहीं सुन सकते बस तुम। मतलब हम झूठ बोल रहे हैं, हम गलत बोल रहे हैं, हमका गलत ठहरा रहे हो तुम। बेटा ऐसा हम ऐसे नहीं ना, हमका सब समझ है, कहा सही है कहा गलत, हमका अच्छे से समझ है। प्रतिज्ञा कब्बो गलत नहीं कर सकती। ऐसा है बेटा, ग्राहक आने का टाइम हो गया है, ये सब संभालो, सही करो। भाई कहती लाओ माई, हमको दो, हम सब्जी काट देते हैं। लो बुचिया काटो। एक है सर की माई, तुम खुद ही कह लो ना। एक है सर, तुम रहे दो ये सब काम करना। अब वक्त बहुत कम रह गया है, ज्यादा काम ना करो, आराम करो। अरे ये सब काम करे खातिर घर में बहुत लोग हैं। अरे हम तो पहले कहत रहे, लेकिन कहने हम काटो, हम कह लो काटो। ले बेटा, गंगा जल छलकना नहीं चाहिए। घंटीलाल ठकुराइन, अरे कहाँ गए यार? यार देखो, हम संगम से पूजा पाठ करके आ गए, तो जल्दी आओ। सब ठीक रहा सज्जन? एकदम दिव्य रहा है। अरे यार तू इतनी देर लगती है रसोईया से आवे में? पाँव में मेहंदी लगी है कि डोला सुतर रही है यार? जल्दी आओ। आए रही ठकुराइन, यार देख, हम संगम से गंगा पूजा करके और 5 छोई मट्टी के कलश में गंगा जल संकल्पित करवाए के हियां ले आए, और एक सब ले जाए के घर के कमरा के हर उत्तर दिशा के कोना में ले जाए के रख दो, और रखवा दो, ताकि घर के ग्रह दोष कलेश शनिचर सब दूर हो जाए, और कल पूजा करके एका संगम में विसर्जित करवा दियो। अरे सरवा, कम से कम घरे में शांति तो स्थापित होगी, समझो कि नहीं? समझ गए। काहे कि तुम बाबा की महतारी हो, सुहागन हो, इसलिए तुमको अपने हाथ से सारा काम करना पड़ेगा। इसलिए बहुत सफाई के साथ सावधानी से ये सब करना, समझो कि नहीं? और सुनो ठाकुराइन, तनिको असावधानी भाई तो दुर्घटना हो सकती है, और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बता दिया तुमको, समझो कि नहीं? अरे आप काहे इतना चिंता कर रहे हैं? पहली बार पूजा कर रहे हैं का? हमको सब मालूम है कि कैसे का करते हैं। ठीक है। ए, तू सब मिलके नहीं कलश लेके रसोई में आ। हाँ, संभार के यहाँ रख दो सब।
बेचारी महारानी विक्टोरिया, तुमको ना एक घर से निकालने के लिए हमारा ये आखिरी हथियार है। तुम्हारा घर से निकलना तय है।